सारे लोग समझते नहीं है कि विजन क्या होता है। और विजन अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर डाल सकें कि कल को क्या हो सकता है, राइट, सो दूरदृष्टि, आगे देखना, तो वो एक मेंटोरशिप का एक सबसे बड़ा एक आपका एक जिम्मेवारी है। और उस तरफ को उसको प्रोपेल करना, उसको सही डायरेक्शन देना, ताकि वो अपने विजन को विजुअलाइज करे और उसको रियलाइज कर सके। इससे बड़ा शायद कुछ नहीं। विशाल जी, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, थैंक यू वेरी मच। कमल नारायण साहू जी की तरफ चलते हैं। ये विजन की बहुत सारी बात करते हैं, इनसे भी हम मेंटोरशिप की बात करेंगे। आई बीन टू अ कपल ऑफ हिज प्रोग्राम्स और बहुत ज़बरदस्त विजन के बारे में बात करते हैं। अकेडमी एजुकेशन को बहुत प्रमोट करते हैं, इन्होंने अपनी एक अकेडमी भी एस्टेब्लिश की हुई है। तो कमल जी, आप कैसे देखते हैं एजुकेशन का क्या सिनेरियो है और किस तरीके से ये हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को का चेहरा जो है वो बदल रहा है एजुकेशन? थैंक यू सो मच कमल सर, और आप मेरे ही रास्ते के हो तो आपको प्रणाम। सबसे पहले राहुल सुडान सर को धन्यवाद अर्पित करूंगा कि मुझे एज अ पैनल मेंबर आज फिर से मौका दिए। सुरेंद्र सर मेरे सामने हैं, सर चरण वंदन करना चाहूँगा, आपके सामने फिर से मौका मिला है। सब्जेक्ट है और 2-3 मिनट का समय है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि निर्धारित समय में अपनी बात रखूँ। माई सेल्फ कमल, मैं कमल नारायण साहू लिखता हूँ। टीम के सब्जेक्ट में हमें अपनी आज व्यू रखनी है। बहुत ऐसे समय होता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अपना नज़रिया आपको रखना चाहूँगा। टी स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग। दोस्तों, ट्रेनिंग सीधी सी बात है, यहाँ पे हम हाउ को क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि काम कैसे करना है। और अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है तो वो भीड़ है, वो टीम है ही नहीं। और जो सिस्टम से काम करता है वही टीम है। सिस्टम से आदमी तभी काम करेगा जब नए रिक्रूटमेंट जो आ रहा है उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। होता क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, एक लीडर के पास हजारों लाखों लोग होते हैं, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब 2 वे कम्युनिकेट करते हो। आपके लिए बहुत नॉमिनल लोग चाहिए। जैसे मैं एक कोशिश करता हूँ सुपर 30 हो एक व्यक्ति के लिए, और वो 30 लोगों को 1 to 1 आप बात करके हाउ पूरा सिखाओ, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग दोगे तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप आप हाउ को सिखाओगे, और फिर वो डुप्लीकेबल होने चाहिए उस 30 के ओनली नेक्स्ट 30 लोग, ताकि स्टेप बाय स्टेप ये डुप्लीकेशन हो जाए। हजारों की भीड़ में वो कैसे 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन कर नहीं पाएगा। ट्रेनिंग मैटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिमिटेड लोगों को आप अपने साथ देकर उसको हाउ समझाइए। होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, रिक्रूटमेंट का कोई दायरा नहीं है, इसलिए हम भीड़ ले आते हैं और हम उसे ट्रेन नहीं कर पाते। एक नया व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसे कैसे तुरंत ट्रेनिंग सिस्टम में डाला जाए, और वो नया व्यक्ति आपकी नजर में तभी होगी जब आपके पास लिमिटेड लोग होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को ले आओगे तो आपकी नजर से वंचित हो जाएगा, आप ट्रेनिंग दे ही नहीं पाओगे। इसलिए लिमिटेड लोगों को लाके तुरंत ट्रेनिंग में डालिए और हाउ का पूरा पार्ट उसका क्लियर कीजिए। एजुकेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। हमें पता है 1800 से ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग चल रही, 200 साल इसका इतिहास है। और आज की डेट में आप सबको पता है कि आज एंटरप्रेन्योर्स का दौर है, उद्यमी का दौर है। ये एजुकेशन को बताना ही पड़ेगा कि आज सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनाने की अगर किसी उद्योग में पॉसिबिलिटी है तो वो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है। सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स दे रहा है हम एंटरप्रेन्योर्स बनाने का। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें राइट एजुकेशन, राइट शिक्षा, हम सबको पता है कि आज के डेट में आपको एजुकेशन जो है, बाहर एंटरप्रेन्योर्स की एजुकेशन नहीं हो रही है, वहां एम्प्लॉय बनाने की एजुकेशन हो रही है। एकमात्र व्यवस्था है डायरेक्ट सेलिंग में जहां पे एंटरप्रेन्योर बनाने की एजुकेशन हो रही है, एकमात्र व्यवस्था। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम सब लोगों को अपनी टीम में अगर एक सिलेबस जो है बिल्कुल डुप्लीकेट हो सके एजुकेशन का, जिस तरीके से हम लोग स्कूल में पढ़ते, स्टेट गवर्नमेंट का सीबीएसई, सीजी गवर्नमेंट में छत्तीसगढ़ से तो वो उसको कंट्रोल करता है, और एक सीबीएसई, तो वैसे ही अगर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जाए जो सबके लिए कॉमन हो। जैसे कि मैं खुले मंच में जब भी बात करता हूं तो सुरेंद्र सर का चैनल प्रमोट करता हूं कि हम जो लर्न लिसन वीडियो एंड ऑडियो बोलते हैं, तो मैं बोलता हूं चैट विद सुरेंद्र वर्स चैनल पे आप अपना ये सब्जेक्ट पूरा कर सकते हो, और ये चाहिए कि हम सब लोग कर सके। एंड ए स्टैंड फॉर अवेयरनेस। अवेयरनेस ऐसा है कि आज के डेट में मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे वीक पॉइंट, ये मेरा व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये है मार्केटिंग। हमारी मार्केटिंग पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जो लोग क्रिप्टो या और भी करते हैं, मैं किसी को नेगेटिव नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वो खुल के मार्केटिंग नहीं कर सकते।
हम मार्केटिंग कर सकते हैं बट हम राइट मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। आज आप देखिए कोई भी ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे पहले एक अवेयरनेस कैंपेन चलता है। उस अवेयरनेस कैंपेन में उस प्रोडक्ट या सर्विस का बिहाइंड स्टोरी, प्रोडक्ट की क्वालिटी और पोटेंशियल तो पता चल जाता है। हर एक सप्ताह के अंदर हमने 11 लाख या 15 लाख या 50 लोगों को रीच किया, फिर उसी व्यक्ति को बार बार रीटारगेट किया जाता है। इसीलिए आप अपने वीकली वेन्यू प्रोग्राम या जो भी चलाते हैं जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर चलाइए, और अवेयरनेस का मेन एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में दो मुख्य कारण हैं लोग यहां पे आते हैं। पहला, एक्स्ट्रा बिजनेस या एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए, और दूसरा आत्मनिर्भर, खुद का व्यवसाय चालू करने के लिए। तो अगर हम टेस्टिमनी तैयार करें अपने लोगों का, तो जो जॉब के लोग आ रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम के रूप में उसको तैयार करें, उसका टेस्टिमोनियल कि मैं ये करते करते ये एक्स्ट्रा इनकम कर रहा हूं। और जो खुद का बिजनेस कुछ कर रहा था, सेल्फ मेड कुछ कर रहा था, बहुत सारे उसको स्टाफ चैलेंजेस, बहुत सारे टेक्नोलॉजी चैलेंजेस, सिस्टम चैलेंजेस आ रहे थे, तो वो यहाँ के बता सकता है कि भाई यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सारी चैलेंजेस कंपनी बियर कर रही है, मैं केवल मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम अवेयरनेस अच्छे से चला सकते हैं। एंड एम स्टैंड्स फॉर मेंटरशिप। मेंटरशिप इज एवरेजिंग इन डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज मेंटर वो होता है जो ऑलरेडी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में वो मास्टर बन चुका है। मेंटर इज नॉट द ट्रेनर, मेंटर इज समथिंग डिफरेंट। मेंटर वही हो सकता है, जैसे अगर मुझे मेंटर चाहिए, मैं किसी फील्ड में जाना चाहूंगा, तो मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूं उसका श्रेष्ठ व्यक्ति का मैं चयन करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी चीज ये अच्छी हो सकती है कि आप सब मेंटर बन सकते हैं, एंड यू आर मोर देन ए ट्रेनर, यू आर मोर देन ए ट्रेनर, सो बी अ मेंटर। तो इस तरीके से हम, ये मेरा अपना व्यू है, और इस तरीके से मैंने कुछ उपलब्धियां हासिल की अपनी जिंदगी में। मैं 23 का था जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत की, और मजे की बात मैंने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं की। और मैं कुछ यही सिद्धांतों को, क्योंकि कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला है, अगर आप सही चीज को अच्छे से कॉपी कर पाए, तो मैं करते करते सीखा हूं, सीख कर नहीं किया हूं, तो आप सब भी कर सकते हैं। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम। थैंक यू सो मच। आई होप मैंने ज्यादा समय नहीं लिया होगा। थैंक यू सो मच। तो अगले वालों